नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल प्रताप रेमेडीज़ में। आज हम चर्चा करेंगे उपाय और सबाब, इनका आपस में क्या संबंध है। उपाय कई बार तो कुछ लोगों पर तो पूरे वर्क करते हैं, प्रॉपर वर्क करते हैं, मगर कुछ लोग पर प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। उनकी ये शिकायत रहती है कि उपाय का प्रॉपर असर नहीं आया है जितना आना चाहिए। तो दोस्तों, हम हर चीज़ को, किसी भी प्लेनेट को जब देखते हैं या किसी को उपाय बताते हैं तो हम पूरे कॉन्शियस होते हैं, मालूम होता है कि ये उपाय बताया है किस ग्रह के कारण बताया है। मगर एक बड़ी मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, हमारी कुंडली में जैसे ग्रह होते हैं वो हम सिर्फ जन्म कुंडली देखते हैं, मगर इन ग्रहों का संबंध जो है ये आपकी सोच से भी उतना ही है। इसकी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि रिसेंटली अभी कुछ चीज़ें मेरे देखने में आई, तो इसलिए दिमाग में विचार आया कि आपके साथ ये बातें शेयर की जाए। कुंडली में ग्रह दोनों प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो जब बुरे ग्रहों का दौर शुरू होता है तो इंसान पीड़ित होता है, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे वो धन से हो, चाहे वो अपनी फैमिली लाइफ से हो, औलाद से हो, किसी भी चीज़ से हो। अब जिन ग्रहों का बुरा दौर शुरू होता है उन ग्रहों का जो संबंध है वो आपके मकान से भी है, आपकी सोच से भी है, हर चीज़ से है। फिलहाल आज के एपिसोड में जो हम बात करेंगे केवल आपके सोच और आपके स्वभाव पर बात करेंगे कि कौन सा ग्रह यदि मंदा बैठा है, नेगेटिव बैठा है, तो उसकी सोच कैसी होती है। यदि हम अपनी सोच को सुधार लेते हैं तो ग्रहों का जो मंदा असर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर शुरू करते हैं दोस्तों, अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ, पहले तो उसी की चर्चा करते हैं। हुआ यूं कि दोस्तों, हम किसी की कुंडली देख रहे थे। जब कुंडली देख रहे थे तो उनकी कुंडली में चंद्र केतु 3rd हाउस में थे और राहु 9th में था। प्राइवेसी के कारण हम पूरी कुंडली नहीं दे रहे, केवल आपको इतना बता रहे हैं। तो उन भाई साहब की उम्र कुछ ज़्यादा थी और लगभग 60 के आसपास। तो वो अपने बेटे से भी परेशान थे और अपने कामकाज से भी परेशान थे। तो हमने जब उन्हें एक उपाय सजेस्ट किया कि आप काले रंग का कुत्ता पाल लीजिए, ब्लैक कलर का डॉग रख लीजिए, तो साथ ही उन्होंने कहा, उनकी वाइफ ने कहा कि उनको कुत्तों से नफरत है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि कुत्तों से नफरत है। अब दोस्तों, कुंडली में ऑलरेडी केतु जो है वो नीच का बैठा है 3rd हाउस में चंद्र के साथ, यानी ग्रहण योग बना के। ठीक, अब कुंडली में भी केतु मंदा, ऊपर से 3rd हाउस में बैठा है जो कि दुनिया से जाने का है। अब जिस तरह की वो मुसीबत में है, कुछ कोर्ट केसेस वगैरह हैं, औलाद की तरफ से परेशानी है, तो यहाँ पर ये एक बहुत ही मेजर रेमेडी है। अब जब उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि कुत्ते से नफरत है, यानी ग्रह जो कुंडली में मंदा बैठा है उनकी सोच भी बिल्कुल वैसी है। केतु मंदा बैठा है तो जाहिर सी बात है, कुत्ते से नफरत है तो केतु और मंदा है। ये कि उसी समय दिमाग में स्ट्राइक किया कि वो कहते अब मैं इन्हें उपाय कराऊँ तो क्या करवाऊँ। वो कहते कोई और सब्स्टिट्यूट बता दीजिए, जबकि वास्तव में इसका और उपाय हैं, मगर जितना वजनदार ये उपाय है, जितनी जल्दी ये रिलीफ देगा, बाकी उपाय उतना जल्दी असर नहीं करेंगे। खैर, तो उसी समय दिमाग में आया कि कुछ लोग जो उपाय का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। हमें तो मालूम है, मगर कई बार लोगों को जैसे कुंडली देखते हैं तो ये बताना भूल जाते हैं कि आप अपना स्वभाव ऐसा रखिए।
तो कई बार कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। उपाय तो बता देते हैं प्रॉपर, उपाय, मकान, सब स्वभाव पर कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो आज इसीलिए ये एपिसोड स्पेशल मैंने इसीलिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, 9 के 9 ग्रहों का यदि पॉजिटिव असर लेना है, जिस ग्रह के भी आप प्रभाव में हैं, कुंडली में जैसे भी ग्रह बैठे हैं, आप उन ग्रहों की मंदी सोच ना रख के अच्छी सोच रखते हैं, नेगेटिव सोच ना रख के पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो ग्रह आपको शुभ असर देंगे। चाहे कुंडली में ग्रह नेगेटिव बैठा है, मगर आपकी यदि सोच उस ग्रह के उल्ट, यानी कि जैसे पॉजिटिव ग्रह वाले की होती है वैसी रखते हैं, तो आपको ग्रह वैसा ही असर देने लग पड़ेगा। मान लीजिए आपका बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठा है, तो खाना नंबर 10 में बृहस्पति बैठा है और खाना नंबर 4 में उच्च का होता है और 10 में नीच का होता है। अब यदि बृहस्पति 10 वाले को अपने जीवन में तरक्की करनी है, बृहस्पति 4 का फल लेना है, तो उसे अपनी सोच बृहस्पति 4 की रखनी होगी। सोच क्या है? खूबसूरती पर नज़र और ऐब पर पर्दा, यानी किसी के ऐब, किसी के गुनाह, किसी की बदखोई नहीं करनी और उसकी खूबसूरती पर निगाह रखनी है। खूबसूरती का मतलब केवल जिस्मानी नहीं, मतलब उसके स्वभाव की भी खूबसूरती है। उसकी अच्छी बातें कौन सी हैं? अरे ठीक है, 10 अच्छी बातें हैं, एक आध बुरी बात भी होगी, उस बुरी बात को लेकर के उसकी 10 बातें इग्नोर नहीं करनी जो उसमें अच्छी हैं। यानी इसे कहते हैं ऐब पर पर्दा और खूबसूरती पर नज़र। ये बृहस्पति उच्च वाले की निशानी होती है दोस्तों। जिन लोगों का ऐसा स्वभाव होता है उनका बृहस्पति उच्च का फल देता है, चाहे कुंडली में वो कैसा भी बैठा हो। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये देख सकते हैं, अपने आसपास के, अपने रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के स्वभाव को आप लोग जानते हैं। आप देखिएगा, जिन लोगों में ये बात होगी जो दूसरे की निंदा ज़्यादा नहीं करते, कोई बात नहीं यार, एक आध गलती होगी फिर क्या हुआ, बाकी तो उसमें अच्छी बातें हैं ना, तो ऐसे लोग जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। तो ये बृहस्पति उच्च की सोच है। दूसरी, केतु की एग्जाम्पल आपको दी। कुंडली में ऑलरेडी केतु राहु नीच बैठे हैं, ऊपर से भाई साहब कुत्तों से नफरत करने लगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो राह चलते कुत्तों को डंडे मारने, पत्थर मारने शुरू कर देंगे, उन लोगों का भी केतु नीच है। और दोस्तों, केतु की मज़ेदार बात यह है कि ये जीवन की पहले दिन शुरुआत से लेके जो पहला पालना जो झूला मिलता है, वहाँ से लेके जो अंतिम समय में अर्थी जाती है, जिस पर शव यात्रा निकलती है, वो भी केतु है। तो जीवन के पहले दिन से लेके अंतिम दिन तक केतु बराबर जीवन में बना रहता है। केतु चरित्र भी है, और जो लोग कुत्तों से, जानवरों से प्रेम करते हैं, उनका केतु अच्छा होता है, शुभ होता है। अब राहु की बात करते हैं। यदि राहु का शुभ फल लेना है तो कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी का मजाक मत बनाइए, किसी की मजबूरी और गरीबी पर हंसिएगा मत, किसी की मुसीबत पर हंसिएगा मत, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। यदि ऐसी सोच है तो राहु उच्च का फल देगा, चाहे कुंडली में कहीं भी बैठा हो, चाहे 12वें घर में ही बैठा हो या 9वें घर में ही बैठा हो। दुश्मन की गमी पर भी खुशी नहीं मनानी। तो ये राहु नेक की सोच है। प्रत्येक इंसान जो हमसे बड़ा है उसकी रिस्पेक्ट करनी, माता और माता समान औरतों के पांव छूकर आशीर्वाद लेना, चंदर नेक की बुनियाद है। किसी न किसी काम में लगे रहना, खाली नहीं बैठना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी उठना जल्दी सोना, सूर्य नेक की निशानी है। किसी के आगे हाथ ना फैलाना, अपने आप पर ही भरोसा रखना, सूरज नेक है। किसी से जेलस ना करना, चाहे कोई हमसे कितना भी जीवन में ऊपर है, उसने कितनी भी तरक्की कर ली, बेशक वो नॉलेज में, पढ़ाई में हमसे पीछे है, मगर धन दौलत के मामले में, ज़मीन जायदाद के मामले में हमसे आगे है, तो हमें खुश होना चाहिए। यह मंगल नेक की सोच है। और यदि किसी को देख के जलते हैं, कुड़ते हैं,
तो समझ लीजिए मंगल बद्ध है, कुंडली में चाहे कैसा भी बैठा हो, फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए धन दे देगा आपको, ठीक है। मगर मंगल बद्ध जब होगा तो सबसे पहले बलि वो केतु की लेगा, यानी कहने का मतलब उसका खमियाजा औलाद को भुगतना पड़ेगा, और जब अंतिम समय आएगा वो बहुत ही मंदा होगा। इसलिए अपनी सोच जो है नेक रखिए। अब बात करते हैं बुध की। बुध के लिए अपनी जुबान जो है काबू में रखिए। जुबान से कभी भी किसी को अपशब्द मत बोलिए। बहन, बुआ, बेटी, इन सब की रिस्पेक्ट करनी, जो भी हमारे संस्कार हैं इनको दिन त्यौहार फेस्टिवल पर इनको अपनी हस्बे हैसियत अनुसार जो भी आप इनको गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, जितना खुश रख सकते हैं इनको खुश रखिए। पक्षियों की सेवा कीजिए, बुध नेक है। वादा जो किया, जुबान जो दी वो पूरी की, बुध नेक है। वादा खिलाफी की, जुबान से मुकर गए, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, बुध मंदा। ये स्वभाव है जिससे आप जान सकते हैं कि ये ग्रह इस इंसान का मंदा है। वैसे तो इस सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, तो आज केवल हम स्वभाव पर ही संक्षिप्त में बात करेंगे। बृहस्पति की सोच आपको बता चुके हैं। ऐप पर पर्दा, खूबसूरती पर नज़र। शुक्र के लिए गाय की सेवा, सबकी प्रेज करनी, उसकी खूबसूरती ही देखनी। ठीक है, किसी में कुछ नेगेटिव पॉइंट होंगे, मगर सिर्फ उसके अच्छे पॉइंट्स को ही प्रेज करना, नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलना। ये भी शुक्र नेक है। शनि कभी भी किसी लेबर का हक नहीं मारना, किसी मजदूर का हक नहीं मारना। अक्सर लोगों में आदत होती है, मैंने भी देखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं तो फ्रूट वाले से, छोटे वेंडर से, सब्जी वाले से 10-20 रुपए के लिए बहस करने लगते हैं। और कुछ तो धनवान लोग ऐसे देखे हैं कि लेबर को पैसा ही नहीं देंगे, बेचारे कलपते रहेंगे, उनका पैसा रख लेंगे, बार बार चक्कर मरवाएंगे, फिर उनका दौलत देंगे, उनकी मेहनत देंगे उनको। तो किसी की आह मत लीजिए। लेबर का पैसा उसका पसीना सूखने से पहले उसको मिल जाना चाहिए। आप कोई भी काम करवाते हैं, किसी भी लेबर की सर्विस लेते हैं, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मिस्त्री है, चाहे वो आपका नौकर है, आपका ड्राइवर है, कोई भी है, तो ऐसे लोगों का शनि नेक होता है। मैं सोच की बात कर रहा हूँ, ये एपिसोड केवल सोच पर है कि हम अपनी सोच से भी उन ग्रहों को रिलेट करते हैं। इधर से आप मंगल के उपाय करते जाइए और उधर से अपनी सोच नेगेटिव ही रखेंगे, दूसरे को देख के जलते कुड़ते रहेंगे, मंगल का उपाय कोई काम नहीं करेगा। टेम्परेरी थोड़ा सा असर रहेगा, कुछ दिनों के लिए, दोबारा फिर वही हो जाएगी स्थिति। तो इसलिए किसी भी उपाय के साथ अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, ये मन में विचार आया था तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, इसलिए आपके साथ ये नॉलेज शेयर की है। इस प्रकार की और भी जानकारी आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।